मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वह ज्योमेट्री का पार्ट 10 होगा। हम लोग इसके पहले 9 पार्ट पढ़ चुके हैं, आपको भी पता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि यह 9 पार्ट में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और यदि हुई है कहीं से कोई सवाल में तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम खुद आपको दे देंगे। चलिए तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल कहता है कि पी क्यू त्रिभुज ए बी सी के भुजा और ए बी कहता है पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं। पहले आप त्रिभुज बना लो। ए बी सी कहता है एक त्रिभुज है। ए बी ए सी को पी क्यू पर काटती है, यानी ए बी को पी पर और ए सी को कहता है सवाल में ए पी पी बी का मान। ए पी पी बी का मान है 3:2। चलिए लिख दीजिए 3:2। इसलिए लिखे हैं कि ये पैरेलल बताएगा, तो ये समान अनुपात में होता है, तब बट्टा में होगा, तब बट्टा में एक मानिए चाहे मत मानिए, अनुपात में है तो कहता है सवाल में कि त्रिभुज ए पी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कहता है क्या होगा। आपसे सवाल में ये पूछ रहा है। चलिए अब कहता है, इस सवाल में ध्यान से समझिएगा। ये आपका समझ लीजिए कि पी क्यू है, लिखा था पी क्यू त्रिभुज ए बी सी को क्रमशः पी क्यू पर काटती है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, तो देखो ए पी क्यू का कहता है और ए बी सी का कहता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, हम लिख देते हैं, यानी बड़ा वाला का त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तब हो गया समान अनुपात में होता है, तो ए पी क्यू ये वाला होगा, तो इसका भुजा क्या होगा 3। अब बड़ा वाला का यही भुजा क्या हो जाएगा, तो 3×2 5 हो जाएगा ना जी। तो 3 बट्टा क्या एरिया के सेंस में स्क्वायर हो जाएगा। देख लो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, इसका संगत भुजा इधर का ये हो गया, ए बी सी का पूरा ये, तो 3×2 5 ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/25, यानी 9 ए पी क्यू है ना, सही है, तो 9 क्या हो जाएगा 25। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। ये सब सवाल हम आपको पहले भी बता चुके हैं, है ना। जब भी इस टाइप का सवाल रहता है तो सीधे हम लोग समान अनुपात में होता है, ये सब आप लोग भी जानते हैं। और यदि दिक्कत है तो फर्स्ट वॉल्यूम देख लीजिएगा, थ्योरी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए कहता है ए बी और ए सी वृत्त की 2 जीवाएँ हैं, बी और सी पर स्पर्श रेखा पी पर मिलती है। देखो ए बी और बी सी, देखो 2 जीवा कहता है, ध्यान से समझना। ए बी और बी सी, ए कॉमन है तो ए बी हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा ए बी, और एक हो जाएगा जीवा ए सी, क्योंकि ए सी कहा है और ए बी कहा है, तो एक पॉइंट दोनों में ए बी और ए सी। का मतलब क्या हुआ कि ये इसमें भी ये है इसमें भी, तो ये कॉमन वाला पॉइंट होगा। अब कहता है कि बी और सी पर स्पर्श रेखा जो है, ये बी पर एक स्पर्श है और एक कहता है सी पर, और मिलता कहाँ है जी पी पर। क्लियर है ना। तो कहता है सवाल में कि बताइए बी ए सी का मान दे दिया है, कितना दिया है जी 54 दिया हुआ है, ये दे दिया है आपका 54 डिग्री। क्लियर है। तो कहता है ना कि बी ए सी का मान क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 54 दिया तो बी पी सी का मान क्या होगा। देखिए सवाल को हम लोग समझते हैं, ये पी पर है तो बी पी सी, ये वाला आपसे मान पूछ रहा है। सबसे पहले ये सर्कल है, तो ये केंद्र होगा कि नहीं होगा, ये केंद्र है, और इसको भी यहाँ मिला दिया। अब एक बात आप समझिएगा, आप यहाँ पे कहिएगा कि आप जो ऐसे बनाए हैं तो इसके अपोजिट में केंद्र होता है, ऐसे होगा, यानी हम इधर की ओर डाउन किए हैं, इधर की ओर। अगर आप इसका जो स्पर्श रेखा इधर रखते तो ये केंद्र एक कर इधर हो जाता है अपोजिट में, यानी स्पर्श रेखा जो होता है ना, इसके अपोजिट में होता है आपका केंद्र बिंदु। तो ये 54 है, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 108। काहे होगा, क्योंकि एक ही चाप का कोण है, और ये आपका तो स्पर्श रेखा से रेडियस 90 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए अब आप लोग को थोड़ा चिड़िया वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि हम गांव में हैं,
शहर में तो ये सब मिलेगा नहीं। चलिए तो 1 2 3 4 चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ जनरल चतुर्भुज है। तो जनरल के चारों कोणों का मान 380, 360, तो 90 90 1 80 यही चाहिए, 360 होना है हमको। तो कितना हो जाएगा जी, 70 10 180 है ना, तो ये हो जाएगा 70 2 बोलिए 72 डिग्री आ जाएगा। 1 2 3 4 चारों को जोड़ो 360 नहीं आता है तो आ जाएगा। क्लियर है। आते हैं हम लोग ये अगले सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला सवाल में लिखा है कि पी क्यू आर एस एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, कहता है पी क्यू आर एस एक ऐसा चक्रीय है। पहले नाम दे दीजिए, चक्रीय है अगर मतलब क्या होगा, ऐसे होगा तो यहाँ है पी, यहाँ है क्यू, ये टच करता है आर और ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कहता है कि कोण पी क्यू आर का मान 1 2 3 है। देखो पी क्यू आर का मान 1 2 3, एक्स मान के रेशियो ख़त्म कर दो तो एक्स है, 2x है, एंड ये क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। तो सवाल में कहता है कि बताइए एस का मान क्या होगा। एंगल एस का मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि चक्रीय में आमने सामने का योग 180 होता है जी। तब बोलो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 180, तो x प्लस 3x बराबर 180, तो 4 से भागा तो 45 डिग्री आएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा जी, देखो तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 3 1 4, 45 दूनी 90, 45। क्लियर है। तो ये कितना जाएगा, 90। सही है ना। तो सवाल में क्या कहता है आपका कि बताइए एस का मान x 3x, ये 2 नहीं है ये 3 है, 2 3 एंड ये 4 दिया हुआ है। तब बोलिए x हो जाएगा ये 3x और ये क्या हो जाएगा 4x। क्लियर है ना। तो ये आप कह सकते हैं x प्लस 4x बराबर 180। तब बोलिए 4 1 5 कितना हो जाएगा जी, 5 से भागा दीजिएगा तो ये आएगा 36 डिग्री। क्या देख लीजिएगा आप लोग, सही है। तो ये बोलो जब वो 36 है तो ये क्या होगा, ध्यान देना, आमने सामने का योग 180 हो गया 36, 36 दिया क्या हो जाएगा 108 डिग्री। जब भी 108 है तो आमने सामने का क्या होता है 180, तो 180 में से 108 घटा दीजिए तो कितना डिग्री आएगा जी, 72 डिग्री। बोलिए आंसर ही आ जाएगा। चलिए सही है। अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है हम लोग समझते हैं। अगला सवाल में लिखा है 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र मान लीजिए, ये केंद्र है 5 मीटर दूरी पर, 24 सेंटीमीटर जीवा है। तो ये जीवा को लंब समान भाग में, तो 24 है तो ये बोलिए 12 12 हो जाएगा। अब कहता है उसी वृत्त से, ध्यान दीजिएगा, जीवा मध्य बिंदु से 12 क्या कहता है मीटर दूरी पर एक जीवा और है। ये दिया हुआ है आपका 12 मीटर दूरी पर। क्लियर है। आपको ये पता है ना जी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भाग में, एक 5 मीटर दूरी पर 24 cm का जीवा था, एक कहता है कि 12 मीटर के दूरी पर है, उसकी लंबाई कितना है। ध्यान से समझिएगा, इस जीवा का लंबाई तुमसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ इसको मिलाओ और यहाँ इसको मिलाओ, जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक सवाल बनेगा नहीं। जाहिर सी बात है 5 है 12 है तो ये बोलो 13 ना हो जाएगा। ट्रिपलेट याद है ना सब लोग को, क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का, देखो 169, 13 नहीं आएगा। जब ये रेडियस है तो यह भी रेडियस, यह भी 13 ना आएगा जी। क्लियर है। ये भी 13 होगा क्योंकि ये रेडियस है, तो 12 13 का रिलेशन 5 से, तो इधर 5 तो इधर भी क्या होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समान होता है, तो ये होगा 5 या 5 पूरा मिलाकर ये जीवा क्या हो जाएगा, तो आंसर ये आपका हो जाएगा 10 cm। क्लियर है। चलिए अगला पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है हम लोग समझते हैं। दिए गए आकृति में, ध्यान से समझिएगा, दिए गए आकृति में ए और सी का मान दिया हुआ 140 डिग्री।
दिए गए आकृति में AOC फिगर दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 140 डिग्री O A एंड C, AOC एंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका B। क्लियर है? तो सवाल में कहता है इस B का मान क्या होगा? ABC का मान, इसका मान पूछ रहा है। सुनो, जब ये केंद्र का कोण है इसको तुम आगे बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ कर दो, ठीक है। जब ये केंद्र का है तो एक हम अपने मन से डॉट लाइन का मतलब होता है अपने से बढ़ाया हुआ। चलो ये 140 है तो ये कितना होगा? 70 का है होगा, क्योंकि एक ही चाप के बना हुआ केंद्र का कोण दुगुना, तो आधा ना होगा। 1 2 3 4 चक्रीय बन गया जी। तो आमने सामने का 180 तो 70 है, तो ये क्या हो जाएगा? 110। हम लोग अपने से यहाँ पे कोण बना सकते हैं क्योंकि ये केंद्र का कोण है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल को समझिएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज पहले हम ABC बना लेते हैं, जितना सवाल लिखा है उतना हम पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में BC क्या कहता है कि समानांतर AB और AC को Q पर काटती है। P है Q पर, इसको P पर, इसको Q पर, ये समानांतर है। क्लियर है? कोई बात नहीं है। चलिए तो सवाल में ये कहता है कि AP एंड AB का मान 5:3। AB का मान, ये है आपका AB का मान दिया है 5, दिया है ना। AP का मान क्या दिया है? AP का मान दिया है 3, तो एक मतलब PB का मान बोलो 2 ना हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल में कहता है AQ और QC का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। AQ और QC का, AQ और क्या QC का मान, तो सिंपल सा बात है, इधर का ये भुजा तो इधर का ये भुजा, तो AQ का मान हो जाएगा 3, एक सामने वाला। या ऐसे तुम लिखो ना AQ बट्टा QC, ठीक है ना। 10/10, तो इधर भी क्या होगा? 10/10, 3/2 कहो, और चाहे तुम कह दो 3:2। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए आपका जो है सवाल, हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल में कहता है 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त का, ध्यान से समझिएगा। कहता है सवाल में कि 4 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, दूसरा का क्या दिया हुआ है? 2 सर्कल हैं। कहता है उभयनिष्ठ, कहता है सीधा सीधा पहले ये 2 सर्कल है। AO का रेडियस दिया है 9 और AO का दिया है 4, और बीच का दूरी दिया 13। इसका मतलब सटेगा ना जी, बाहर से होगा। बाह्य वृत्त भी होता है, एक होता है अंतः वृत्त भी, लेकिन यहाँ पे कहता है दोनों का रेडियस AO का 9 AO का 4 है, बीच का दूरी 13 का मतलब है कि बाहर से टच करेगा। तो कहता है PQ वृत्तों पर ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है यहाँ पर कहता है PQ, एगो वृत्त पर कोई PQ बिंदु ले लो। तो कहता है ना कि PQ वृत्ति पर सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस PQ का लंबाई क्या होगा? चलिए इस फार्मूला होता है, इस PQ बराबर ये 2 स्पर्श रेखा का लंबाई है। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? 2√R1 गुना R2। 2√, क्या होता है जी? R1 गुने R2। एक मतलब AO का R है 9, AO का 4, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3 दूनी 6, 6 दूनी का बोलिए 12 cm या जो भी दिया हुआ है। चलिए क्लियर है? अगले सवाल पे फार्मूला याद रखिएगा, 2 × R1 गुने R2। ये किसके लिए है? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसके लिए था। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि वृत्त का केंद्र O है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का केंद्र O है और PT T पर स्पर्श रेखा है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का केंद्र O है। अच्छी तरह से सवाल को समझिएगा। वृत्त का केंद्र O है और PT स्पर्श रेखा है। बना दो, यहाँ पर P होगा तो यहाँ पर क्या होगा? T होगा। अब कहता है BC व्यास है। BC क्या है जी? यहाँ से यहाँ तुम्हारा ये BC है जो कि व्यास है। इसको कहता है ना कि PT से P पर मिलता है। ये PT यहाँ पर ये भी मिल जाता है P पर। क्लियर है? और कहता है आगे में कि PC का मान 4
अब PT का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तब वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करे क्या होगा। ध्यान देना, त्रिज्या मतलब ये पूरा को पहले तुम x मानो, त्रिज्या तो यही ना होगा जी, आधा। ये तो स्पर्श रेखा वाला थ्योरी याद है सब लोग को, क्या होता है पूरा रेखाखंड x+4 गुने बाहर का, याद है जी, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पूरा हो गया x+4 इंटू बाहर का बराबर स्पर्श का स्क्वायर 8 गुना क्या होगा 8। तब बोलिए अब यहाँ से तुम काट सकते हो, 4 दूनी की 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा, x का मान बोलिए क्या आएगा 12 आ जाएगा जी, CM में है ना, x का मान 12 था। कहता है रेडियस, तो x का मतलब है पूरा व्यास ना आया है, तो रेडियस से व्यास का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तब 12/2 यानी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरा के पूरा जो कॉन्सेप्ट पहले बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज है। और ये हम लोग समझिए, ये सवाल आपका प्रैक्टिस का है। तो चलिए आप लोग का प्रैक्टिस का सवाल है, तो बस वही सब सवाल है, बस डिजिट अंक, बाकी प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रोसेस कहाँ से बदल जाएगा। चलिए तो सवाल को हम लोग समझते हैं। अगला सवाल में कहता है दी गई आकृति में कौन सा कथन सत्य है। देखिए आकृति दिया हुआ है, कहता है दी गई आकृति में, हम लोग पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखो फिगर में लिखा है DC एंड B, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों का मान दिया हुआ है सेम सेम इक्वल है जी 30 डिग्री। तो देखो सबसे पहले रिलेशन कहता है कौन सही है, 4 गो रिलेशन दिया है ABC एंड D, AB बराबर AC, AB बराबर BD, AC बराबर BD एंड AC बराबर CD। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले इसमें से कहता है रिलेशन कौन सही है, तो हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज AB एंड D में देखो, अब जो है हम लोग को यहाँ पर समझना है कि अगर ये कोण का मान क्या होगा, ये कोण का मान बोलो तो ये कोण का मान होगा लगता है 180 पूरा त्रिभुज का कोण, और एक में से 90 या 60 घटा दो, 90 या 60 बोलो तो ये कोण का मान 30 डिग्री है जी। देखो तो कैसे है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180, बड़ा त्रिभुज में देखो तो 30 30 60 और 90 ये 9 6 15 150 तो हो गया, 30 ना होगा जी। तो अब कहता है उसके बाद अब हम लोग समझते हैं तो ACD में, हाँ अब इस त्रिभुज में तुम यहाँ जाओ, तो अब इसमें जैसे ही तुम आता है तो ये दो कोण बराबर है, तो ऑब्वियसली दो गो भुजा क्या होगा, जब दो कोण इसमें बराबर है तो दो भुजा बराबर, दो भुजा तो दो कोण, एक मतलब AC और DC क्या है बराबर है, AC और CD देखो तो बराबर है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ भी है, यानी ऑप्शन नंबर D। क्लियर है। चलिए सही है, क्यों बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण बराबर होगा तो दोनों भुजा भी बराबर होता है, एक दूसरे का क्या होता है रिवर्स होता है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हम लोग समझते हैं। कहता है ओ केंद्र वाले, ध्यान दीजिएगा, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से, इस वृत्त का केंद्र दिया है ओ, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है PA एंड PB, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक है कहता है PA एंड एक है PB, मतलब P कॉमन है। अब कहता है सवाल में यदि P से 12 मीटर केंद्र दूर है, देखो केंद्र कहता है यहाँ से 12 मीटर या सेंटीमीटर दूर है, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है ना 120 डिग्री है, ये वाला 120 दिया हुआ है पूरा, तो हम 60 60 इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको बताए थे ये रेडियस होगा ना जी, तो ये 90 होगा। इस केस में ये दोनों कोण क्या होता है बराबर होता है, 120 को है तो दो भाग में हमने इसको बांट दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग को सवाल में क्या कहता है, प्रत्येक या स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा। स्पर्श रेखा था, स्पर्श तो दोनों बराबर ना होता है जी, तक कौनों से निकालो ना तुम। चलो हम इसी त्रिभुज से देख लेते हैं, स्पर्श रेखा का तुमसे लंबाई पूछा है। अब बताओ ये वाला दे दिया है 12, तो सबसे पहले तुम बोलो, जब एक कोण दिया है एक भुजा दिया है तो नहीं निकलेगा ये वाला मान, तो समझेगा पहले कॉस थीटा से निकलेगा क्या, देखो तो
कॉस थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच होता है साइन का, तो ये हो जाएगा बी बाई एच। तो देखो थीटा का मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, देख लो यहाँ से, क्लियर है। इस त्रिभुज में ही हम देख ले रहे हैं, क्लियर, इसमें चाहे इसमें कोनों में बनाओ ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60, क्लियर है। बी बेस का मान क्या होगा, कोण के सामने वाला, ये तो लंब ना है जी, ये तो समकोण के सामने वाला कर्ण, तो बेस यही ना हो जाएगा, कौन, एपी हो जाएगा, क्लियर है, स्पर्श रेखा। और अब एच कर्ण का मान क्या होगा, देखो तो समकोण के सामने वाला कर्ण, कॉस 60 का मान हाफ, ये बोलिए 6 दूनी 12, यानी एपी का मान क्या आ जाएगा 6 cm। तो सवाल में कहता है ना कि स्पर्श रेखा, तो चलिए 6 आएगा, दोनों तो बराबर है, तो इससे निकाल लिए हम लोग या इससे भी निकालिए। कॉस 60 का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हमको जो है लंब पता है, कोण के लंब नहीं, आधार पता है ये वाला, और एक कर्ण भी पता है, समकोण के सामने वाला कर्ण और कोण के सामने लंब, तो लंब तो हमको पता ही नहीं है, पता तो ये करना था, इसीलिए हम इसका मान रख लिए। चलिए अगला सवाल पे आइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग समझते हैं। अगला में लिखा है एक ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, कहता है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी बी सी सी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी बी सी सी ए पर मध्य बिंदु है, ए बी पर है डी, और बी सी पर है ई, आई सी पर है एफ, क्लियर है। तो कहता है ये समबाहु त्रिभुज था ही, तो सब भुजा बराबर होगा। तो उसके बाद क्या कहता है, ए ई बी एफ एंड सी डी द्वारा निर्मित, ए ई, ध्यान से समझिएगा, निर्मित जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, ध्यान से समझना। आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज है, और बोले थे किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से अगर मिलाने से जो है त्रिभुज बनता है, वह क्या होगा नहीं पता, लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा वाला क्षेत्रफल का 1/4 होता है। लेकिन उसके नीचे स्पेशल केस में यह भी लिखा था कि जब किसी समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनाने से जो त्रिभुज बनता है, वो त्रिभुज जो बनेगा ना, वह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज ही होता है हर हाल में, क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, चतुर्भुज के 3 कोणों का माप दिया हुआ है 1 2 3, इसका मान, तीनों का मान चौथे कोण के बराबर, तो सबसे छोटा कोण बताइए, क्लियर सा बात है। चतुर्भुज के 4 कोण नाम दे दो, ए बी सी और डी, 3 कोण का मान दिया है 1 2 3, 1 2 3, एक्स मान लो, क्लियर है। किसका मान दिया है, ए बी सी का 3 कोणों का मान दिया, लिख दो एक्स 2x एंड क्या होगा 3x। कहता है सवाल में कि इन तीनों का मान चौथे के बराबर है, रुको, तो इन तीनों का मान ना, तो कोण ए, या तीनों का मान सीधे लिखो ना, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कोण क्या हो जाएगा डी, चौथे के बराबर, तो 3 2 5 1, कोण डी बराबर बोलिए 6x हो जाएगा। चलिए निकल गया। अब कहता है कि बताइए सबका मान क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, सबसे क्या कहता है सवाल में, सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें, सिंपल सा बात है। देखो सबसे पहले तुमको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, कोण ए, कोण बी, कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होता है 300। ए का मान बोलो x, बी का मान 2x, सी का मान बोलो 3x प्लस कोण डी का मान क्या निकाला है बराबर 360, 6 3 9 2 11 1 12 3 36, x का मान क्या आएगा जी 30 डिग्री तक। कहता है सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, तो सबसे छोटा चारों में क्या है, एगो x है, एगो 2x है, एगो 3x है, इसका मान तुम 6x निकाला, सबसे छोटा यही ना हो जाएगा जी। तो x का मान तुम क्या निकाला है 30 डिग्री निकाला है क्या, चलिए सही है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। सवाल को समझिएगा, हर सवाल समझिए अपने आप में अलग है, हर सवाल ये आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला सवाल पे अब हम आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के समरूप है। देखो
नाम बोले थे जैसे रखना है रखो, बाकी सीरियल में हम ऐसे रखें अगर ABC तो ध्यान देना, अब रखना है हमको DEF, तो बोलो DEF भी सिमिलर रखोगे ना, समरूप है, तो ये हो जाएगा D, ये होगा F, E या F। क्लियर। अब तुम रखता सपोज डेट नाम यहाँ से ABC, तो यहाँ रखता DEF। ठीक है, जहाँ से जिसको शुरू करोगे समरूप कहता है। तो सवाल में क्या कहता है, AB BC CA का मान दे दिया, AB 3, BC 4 और CA AC का मान 5 cm। अब सवाल क्या कहता है समझते हैं हम लोग। देखिए सवाल में कहता है कि DEF का परिमाप, देखो इस त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है कि क्या होगा यदि DE भुजा का माप 12 है। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहला बात, इसका ये भुजा पता हो गया, दो पता होने चाहिए ना, और ये भी संगत भुजा पता है। ठीक है, परिमाप पूछा तो इसका ही परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 5 9 3 12, बोलो 12 होगा। बताए थे तुम लोग को मेंसुरेशन में, किसी भी फिगर का बाउंड्री लाइन के लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। याद है ना, ये सबको जोड़ दो, यही परिमाप होता है किसी भी फिगर का। इसका ही परिमाप पता है, उसका नहीं पता है, तो चलो इसका x मानो ना, तो क्या करेगा, इसका परिमाप हो जाएगा तुम्हारा 12 बट्टा ओकर परिमाप x बराबर एकर भुजा 3 ओकर भुजा 12, कितना होगा जी, तो 3 चौका 12, क्रॉस गुना करो, 12 चौका बोलिए 48 आ जाएगा। क्या देख लो तो सवाल में आपका दिया हुआ है कितना, 48 है ना, सही है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला सवाल में लिखा हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा के लिए लंब दूरी दिया हुआ है 16, यदि वृत्त का व्यास 40 है तो जीवा का लंबाई कितना है। क्लियर है ना। चलिए यह आपका सर्किल है, यह दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B, ये आपका दिया हुआ है सेंटर, ये दिया हुआ है C और D। क्या दिया हुआ था जी, व्यास दिया हुआ था। देख लो, मैंने व्यास से हम CD इसका मान लिए थी जीवा को। तो अब कहता है जीवा से लंब का दूरी, ये दूरी जो है ना वो क्या दिया हुआ है, 16 cm दिया हुआ है। अब व्यास दिया हुआ था इसका कितना, 40, तो बनाओ त्रिभुज, तो ये बोलो 20 हो जाएगा रेडियस। अरे व्यास जब है 40 तो रेडियस याद है ना होगा जी। तो कहता है ना कि बताइए इस जीवा का लंबाई कितना होगा, तो सिंपल सा तो बात है, बोलो ये 20 है, ये 16 है, तो ये दोनों बराबर ना होगा जी। तो 20 16 का संबंध बोलो 12 से होगा, कैसे, तो निकाल लेना। 20 का ऐसे क्या दिया हुआ है, समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण दिया हुआ, हाँ 20 के स्क्वायर माइनस से क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर है। तो बोलिए 16 का 256, हाँ घटा 144 का वर्गमूल 12, ये 12 तो ये 12 पूरा मिलाकर बोलो क्या हो जाएगा 12 दूनी का 24। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल लिखा है त्रिभुज ABC में, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल में क्या लिखा है, त्रिभुज AB एंड C में कहता है DBC का मध्य बिंदु है। ध्यान से समझिएगा, कहता है D जो है ना BC का ये मध्य बिंदु है, माने माध्यिका है, और क्या है। तो सवाल में कहता है GD का मान दिया है 5, G क्या है, केंद्रक है ना, जो GD का मान क्या ऐसे नहीं कटेगा, देख लो ऐसे हम डॉट डॉट करते समझ जाएगा। अब तुम नहीं तो तू कहता कि GD का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 cm, यानी ये बताया इसलिए कि छोटा वाला पार्ट है, तो तुम कहता कि ये भी तो 5 हो सकता है। नहीं, देख लो ये GD का मान क्या हो गया, तो कहता है सवाल में ना कि AD का लंबाई क्या होगा, पूरा पूछ रहा है जी। तो क्या होता है 2:1 होता है, तो ये 5 है, तब बोलो ये 10 ना हो जाएगा। क्या होता है, बोले थे ना माध्यिका 2:1 के रूप में काटता है, तब पूरा पूछ रहा था, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। एक इसलिए दर्शा दिए हैं कि समझने में तुमको दिक्कत होगा, छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट की लंबाई छोटे पार्ट का दुगना होता है, तो ये होगा 10, तो आपका वो हो जाएगा कितना 10 और 5 15। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से 12 cm लंबी, कहता है ना वृत्त के केंद्र से 12 cm लंबी जीवा और एक 8 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया है, तो वृत्त का कहता है व्यास क्या होगा। सिंपल सा बात है, यह आपका वृत्त का केंद्र है, एक जीवा है,
जीवा का लंबाई क्या दिया हुआ है जी 12। तो ये दोनों आपका बराबर होगा, तो ये 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 होगा। देख लो एक बार। अब कहता है ये दूरी दिया है 8, तब व्यास से क्या होता था पहले निकालो ना। पहले तो तुम ये निकालो कर्ण का मान यानी रेडियस निकालो। 8 6 है तो ये 10 हो जाएगा जी। तो ये रेडियस तुम्हारा 10 निकला है। तुमसे पूछा क्या है व्यास, तब व्यास रेडियस का दुगना ना होता है। तो 10 10 बोलो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ABC और DEF में ABC, ध्यान दीजिएगा, अपने पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज AB एंड C, और दिया हुआ है DE और F। क्लियर है। एकरा में सब का कोण दे दिया है तुमको। A का मान 50, ये 50 दिया हुआ है। पढ़ लो सवाल को। 70 एंड 60, इसको जब तुम मिलाओगे ना तो इसमें भी है ये वाला कोण 50D, और C दिया है 70 और F दिया है 60। तक कहता है 4 गो विकल्प दिया है कि बताइए त्रिभुज जो है ना समरूप होगा तक कौन होगा। एक बात बताओ पहले, ये समरूप है कि नहीं है। तो समरूप होगा ना। काहे समरूप होगा कि समरूप का नियम है कि जब किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर हो, ये इसके बराबर है इसके सामने वाला के बराबर हो संगत, तो समरूप होगा। समरूप है तो कैसे तुम लिखे हो ABC और DEF, एक मतलब क्या होगा त्रिभुज जो है ABC समरूप क्या हो जाएगा त्रिभुज DEF के हो जाएगा। यानी ABC समरूप है DEF के। तो देखो तुम्हारा दिया हुआ है ABC समरूप DEF यानी ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी में उलट दिया है EDF FED। देखो ABC के समरूप DFE थोड़ी ना होगा, ABC ऐसे है तो ऐसे ही ना होगा DEF, यानी ऑप्शन नंबर देखो तो डी में लिखा हुआ है क्या। चलिए कंप्लीट है। हम लोग आते हैं अगला पर। ABC समरूप होगा आपका किसका, था DE और F का। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज में माध्यिकाएं AD और B, ABC पहले त्रिभुज बना लो, त्रिभुज AB एंड C, ABC, इसमें कहता है दो गो माध्यिका है। क्या क्या माध्यिका है जी, AD और BG पर काटता है। देखो AD और BE है, देखो तो उसके बाद क्या दिया हुआ है AD और B, तो BDG है ना। क्लियर है। तो इसको ही बना दो, BE है और AD है तो F बना दो इसको भी, C और F। क्लियर है ना। चलिए F यहाँ पे का हो गया। तो सवाल में कहता है कि BDG, ध्यान देना। अब यहाँ पर सवाल में पूछा कि त्रिभुज BGD चतुर्भुज GDCE का ये क्षेत्रफल है। यह भी कहता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है कि त्रिभुज का ये सब माध्यिका है तो सब बराबर भाग में होगा। तो कुछ भी तुम मानो ना, चलो हम 4 मान लेते हैं सबको, तुम 50 मानो ना सबको, कुछो मानेगा रेशियो में बताए थे ना कि कुछ भी मानेगा कट के वही मिलेगा। चलो तो त्रिभुज BGD कौन है जी, तब B, ये जी ना है, केंद्रक है तो जी है, और D एक का एरिया बोलो 4 दिया हुआ है, तुम 4 माना है। और GDC बोलो, GDC जो भी है ये पूरा ना है जी। एक मतलब ये 2 भाग है तो 4 4 कितना हो जाएगा 4 + 4, तब बोलिए 4 और ये होगा 8, 1:2 कितना आ जाएगा। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है। अब तुम्हारा मन है कि हम यहाँ 2 मानते, देखो क्या होता, तू जब 2 मानता तो त्रिभुज क्या होता 2 होता, आऊ कितना होता 2 और 2 भाग है तो 4, तक कटेगा तो देखो 1 2 नहीं आएगा। रेशियो है ना, कुछ भी तुम मानेगा रेशियो में तो हर हाल में सवाल का जवाब क्या आएगा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कट के हमेशा फाइनल पर ही पहुँचता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कहता है, XYZ एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, कहता है सवाल में XYZ एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। y बराबर 90, XY बराबर ये 2.5 दिया हुआ है, और YZ का मान क्या है जी
6 cm। तो कहता है एक्स वाई जेड का परित्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, परित्रिज्या यानी परि का माने बाहर से ना जी, ये रेडियस था। आपको बताया था ना कि समकोण, ये आपका जो है सर्कल है, थोड़ा ऐसा बन गया है। चलो ठीक है, तो बताए थे ना कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वही परिवृत्त का व्यास होता है। ये व्यास भी होता है। तो पहले निकालो, कैसे निकालेगा? तो 6 के स्क्वायर प्लस बोलो अढ़ाई के स्क्वायर कैसे होगा? तो ये आपको पता है ना कि ये समकोण क्या है, कर्ण है। तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यदि हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेट करके देखो, आएगा 13/2। क्लियर है। प्लस अब जो है तुमको आर का मान चाहिए, तो ये पूरा निकला है ना जी। तो ये पूरा का मतलब क्या हो गया, व्यास। तो रेडियस उसका आधा ना हो जाएगा। तो 1/2 यानी 13/4 है। आंसर दिया लगता है दशमलव में। 4 तिया 12, 1 2 3 दूनी 6 8 और 5 बोलो 3.25 cm आएगा। क्या सही है? चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पे। लिखिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखो अगला सवाल क्या कहता है, एक वृत्त के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, केंद्र है बाह पी, बाह एक बिंदु है। ये आपका वृत्त का केंद्र है। सपोज डेट दिया हुआ है ओ, एक बाहर में कोई बिंदु पी है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 13 cm में है। अब कहता है वृत्त का त्रिज्या 5 है और पी से स्पर्श रेखा का बिंदु, देखो ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिया। ये तुमसे पूछ रहा है रेडियस दिया है 5, हो गया 13 5 का रिलेशन बोलो 12 से होता है जी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे आइए। देखिए बस 2 4 5 सवाल है आपका और बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। देखो अगला सवाल क्या कहता है, जी एक समबाहु, क्या कहता है, जी एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। देखो केंद्रक किसको कहते हैं, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु का। एबीसी आपका त्रिभुज दिया हुआ है। एकरा में क्या कहता है कि AB का मान दिया हुआ है 9। सबसे पहले जी केंद्रक है कर मतलब ये माध्यिका है, पहले खींच दो इसको। ये हो गया तुम्हारा जी, जी मतलब केंद्रक, ठीक है ना, या गुरुत्व केंद्र जो भी कहते हो। तो अब कहता है AB का मान भी 9 आ गया। तो सवाल में ये भी कह दिया था त्रिभुज समबाहु है। तो जब समबाहु तो सब भुजा बराबर, ये 9 होगा तो ये भी 9 ना होगा जी। ये को दिया है 9 तो समबाहु ना है। तो समबाहु है तो कुछ ही होगा, सब के सब भुजा तुम्हारा बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब कहता है ना कि AG का मान क्या होगा, बताओ, A और G का मान। क्लियर है। चलिए अब देखो सबसे पहले तुम इसको ऐसे मिला दो। ये रेडियस बोलो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। AG का मान पूछ रहा है तुमसे, रेडियस तो पता है। परिवृत्त की त्रिज्या क्या बोले थे, A/√3। परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, A/√3। याद है ना त्रिभुज के बाहर समबाहु के, ये मतलब भुजा। तब बोलिए 9/√3, 9 को तोड़ो तो 3 गुना √3, बोलो सही है। √3 गुना 3 3 3 3 9। क्लियर है। काट दो ना तो क्या आएगा, 3√3 cm। इसका रेडियस से नहीं हो जाएगा। कहा कि AG का मानते हैं, रेडियस से सब कंप्लीट बात है। हम ऐसे बना दिए सर्कल इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम लोग इसे समझते हैं। देखिए सवाल में कहता है ना, कि बताइए निम्नलिखित में से 3 भुजाओं से कौन सा सेट से त्रिभुज नहीं बन सकता है। देखो कौन सा सेट से त्रिभुज नहीं बनेगा, 4 गो विकल्प दिया है, A B C एंड D। ये 4 गो ऑप्शन में दिया है। कहता है किससे एक त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या दिया है, 5 cm, 6 cm एंड 7 cm, 5 8 एंड 15, 8 15 एंड 18, 6 7 एंड 11। क्लियर है। चलिए अब जो है ध्यान से समझिएगा। आपको त्रिभुज कहता है किससे नहीं बनेगा, है ना, किससे बनाना असंभव है, मन नहीं बनेगा। तो आपको बताए थे कि त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषम बाहु हो, कोई भी हो,
तो बताए थे कि त्रिभुज किसी भी हो, कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज तब बनता है कि किसी भी त्रिभुज का किसी दो भुजा, जैसे मान लो हमने इसको ऐसे रखा, किसी दो भुजा को जब जोड़ोगे तब तीसरा से ज़्यादा होगा। 10 6 16 इससे ज़्यादा नहीं है, इसको जोड़ो। 8 6 14 इससे ज़्यादा नहीं है, इसको जोड़ो। 10 8 18 इससे ज़्यादा है कि नहीं है। कोई दो भुजा जोड़ोगे तब तीसरका से ज़्यादा होगा। 6 5 11 इससे ज़्यादा है। 8 5 13 देखो तो ये दो भुजा का योग तीसरा से कम हो रहा है। कर मतलब है कि इससे त्रिभुज कभी नहीं बन सकता है। यदि किसी भी त्रिभुज का दो भुजा का योग अगर तीसरा से कम हो गया, तीसरा भुजा से, तो समझ जाओ कि इस रिलेशन से कभी भी आपका ट्रायंगल जो है ना, त्रिभुज जो है, कभी नहीं बनेगा, नेभर। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल पर। देखिए क्या कहता है, ए बी एक किसी वृत्त का व्यास कहता है ए बी है। ध्यान दीजिएगा, कहता है ना कि किसी वृत्त का व्यास दिया हुआ है ए बी, उसका केंद्र क्या दिया हुआ है, ओ। अब कहता है उसका परिधि पर एक बिंदु P है। ध्यान दीजिएगा, परिधि पर एक बिंदु मान लो ना, यहाँ पर P होगा, सपोज डैट। क्लियर है। अब कहता है POA का मान 120। देखो POA ये ना है जी, तो ये 120, तो तुम सीधे कहो ना कि ये 60 हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब कहता है सवाल में कि P और BO का मान क्या होगा। देखो P इसको मिलाओ, ये तुमसे पूछा कि क्या होगा। देखो सिंपल सा बात है, ये रेडियस है तो ये रेडियस से ना हो जाएगा जी। तो जब ये रेडियस है ये रेडियस, दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। क्लियर ना। तो त्रिभुज का मान 180 60 है, ये तो 120 में दोनों चाहिए, तो ये भी 60 ले लेगा और यह भी। क्लियर है क्या। चलिए हम लोग आते हैं अब अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, हम समझते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल में लिखा है, दो वृत्त बाहर की ओर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त बाहर की ओर, देखो साफ साफ कॉन्सेप्ट में लिख दिया है सवाल में कि बाहर की ओर स्पर्श करता है। और क्या है, दोनों का बीच का दूरी 7 है। देखो जी, ये दोनों का बीच का दूरी क्या दिया हुआ है, 7। AO का दिया हुआ है 4 cm। तो दूसरका का रेडियस कितना होगा, तो ये वाला बोलो 3 cm ना हो जाएगा जी। पूरा 7 है, 4 तो 3 ना हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अभी अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी त्रिभुज की भुजाओं क्रमशः ABC है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C, AB BC एंड C है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज कैसा होगा। अब देखो ये त्रिभुज कहता है कि एक त्रिभुज का भुजा है। देखो एक त्रिभुज का भुजा दिया है A और B एंड C। तो ये त्रिभुज कौन होगा, समबाहु विषमबाहु समकोणीय समद्विबाहु समबाहु। सुनो ये बराबर पता है कब होगा, जब A बराबर B बराबर C, ये रिलेशन तब भी वेरीफाई होता है जब तीनों बराबर। कैसे होगा, सुनो, अगर तुम A का मान 3 रखो और B का भी 3 और C का भी, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 18 27 हो जाएगा। यहाँ रखो A का मान भी B है, इसका भी मान 3, तो 3 3 9, फिर यहाँ भी 3 3 9, 3 3 9। क्लियर है। जब तक के तीनों सेम नहीं होगा तब तक के रिलेशन वेरीफाई नहीं करेगा। कुछ भी रखो ना, अरे यहाँ पर स्क्वायर माने 2 बार, तो 2 बार है 5 का स्क्वायर तो 5 है। यहाँ भी तो 2 बार A भी है, तो दोनों का मान 5 ही है, तो 5 का स्क्वायर ना हो जाएगा। एक मतलब ये तीनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर है। जब त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, B हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला, ये त्रिभुज डेफिनेटली क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है जी त्रिभुज जो है ना ABC का केंद्रक है। ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज जो एक है ना आपका ABC दिया हुआ है, एकरा में G कहता है केंद्रक है। चलो ना ऐसे ही मिला दो, ये G केंद्रक है। क्लियर है। अब कहता है AB BC AC, ये सब बराबर है, कर मतलब समबाहु है। समबाहु है कर मतलब ही क्या है, सब के सब क्या है जी, 60 है। तो कहता है ना कि BGC, बहुत बढ़िया सवाल, BGC। तो ये 60 है, तो ये बोलो 120 ना हुआ। ये हम समझ गए कैसे, क्योंकि केंद्रक कह दिया कर मतलब जी, ये माध्यिका का मिलान बिंदु को ना केंद्रक कहते हैं जी। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 3 असम रेख बिंदु से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखो 3 असम रेख माने एक रेखा में नहीं, 3 गो बिंदु है, तो इससे कै गो वृत्त बनेगा, तो एगो तो बन ही जाएगा जी। क्लियर है। तो एक, केवल एक,
ऑप्शन में दिया है केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। 3 आसन रेख बिंदु से एक ही को बनेगा। हाँ, और बोले थे कि अगर तीनों एक ही रेखा में स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो एक को नहीं वृत्त बनेगा। आसन रेख माने एक लाइन में नहीं, एक रेखा में नहीं है, ठीक है। अगर एक रेखा में नहीं है, 3 को जैसे जिगजैग है तो एक ही बन सकता है मैक्सिमम, और वही अगर सरल रेखा में होता तो एक को नहीं बनता। क्लियर है। चलिए अब हम लोग ये आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से समझिएगा। देखिए 2-3-4 सवाल और है आपका, ऐसे भी सवाल बहुत बढ़िया है। 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः की ओर स्पर्श करते हैं। देखो जी, 2 वृत्त है, एक दूसरे को क्या कहता है, अंदर की ओर स्पर्श करता है, न कि बाहर की ओर, ठीक है। अब कहता है छोटका का रेडियस है 6 और दोनों का बीच का दूरी 3। यार सिंपल है, छोटका का रेडियस 6 और ये इसका बड़ा वाला केंद्र होगा, ये दूरी दिया 3, तो बड़का का रेडियस है, बोलिए 6 और 3 9 ना हो जाएगा। अरे छोटका का रेडियस दिया 3 है, दोनों का बीच का दूरी दिया 3 और रेडियस छोटका का 6, तो पूरा यहीं से यहीं ना बड़का का रेडियस है, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 cm हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है जी, 2 वृत्त क्या कहता है, हाँ पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। देखो सिंपल सा बात है यार, कहता है सवाल में कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब कहता है एम एन क्यू आर के समानांतर है एम पी क्यू है। कर मतलब ये है, इस पर एम है, इस पर क्या दिया हुआ एन है, इस समानांतर है। और सबसे पहले सुनो, कहा है इस समबाहु है, तो समबाहु जब त्रिभुज है, कर मतलब जल्दी से लिख दो, ये क्या हो जाएगा जी, 60 60 60 हो जाएगा, पहला काम। और दूसरा में तुमको ये कह दिया है कि ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो संगत कोण एकांतर कोण ही सब ना होगा, तो ये 60 कोण, तो ये भी 60, ये भी 60 कोण संगत कोण के हिसाब से, तो लगता है कि यही समबाहुए हो गया। तो सवाल में क्या कहता है जी, एम एन का लंबाई क्या होगा, पी एन का मान दिया है 6, ये दिया है 6, तो एम एन का ये वाला ही पूछ रहा था, ये भी बोलो 6 में हो जाएगा जी। और सब समबाहु है तो सब के सब भुजा बराबर हो जाएगा, एक मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल में हाँ लिखा है कि ए डी और सी, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहता है ए डी और सी भी त्रिभुज की माध्यिका। देखो सवाल इसी टाइप का वह भी है, कहता है कि ए डी सी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। सवाल को ही पहले हम बना लेते हैं, जितना बात लिखा है, ए बी सी का माध्यिका माने त्रिभुज जो है ना वह ए बी सी है। क्लियर है। यह है आपका ए डी और ये दिया हुआ सी, ये है आपका ए डी और ये दिया हुआ सी। क्लियर है। ई और ओ का मान दिया हुआ है, ई ओ का मान 7, ये केंद्र है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 7। तब पूछता है ना कि बताइए सी का मान, तो 2:1 ना होता है जी, तो ये 7 होगा, तो ये वाला बोलिए 14 ना हो जाएगा, कर दुगना, तो 7 और 14 कितना होता है, 7 तिया का 21 cm हो जाएगा। चलिए सही है। अगला सवाल पे हम ही आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए बी सी त्रिभुज अंतः केंद्र का, त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है, ध्यान देना। कहता है इसका अंतः केंद्र, अंतः माने अंदर में ना, ये दिया हुआ है तुम्हारा आई, और बाद है ए बी सी का मान 90। त्रिभुज का नाम दो पहले, ए बी सी, एक मान दिया हुआ तुमको पता है 90 डिग्री, और बाद दिया हुआ है ए सी बी का मान 70। देखो यहू दे दिया 70, तो कहता है ना कि बी आई सी का, बी आई सी, देखो यार ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, तुमसे सवाल में ये पूछ दिया कि बी आई सी का मान क्या होगा। अब देखो तुमको याद है किसी ये आपका केंद्रक ना है जी, क्या कहता है पढ़ो, अंतः केंद्र है, मतलब वही, तो इसका मतलब ये बराबर का सिंबल, तो अंतः केंद्र में याद है जब 2 बराबर बराबर ना सेंस यहाँ से हो जाएगा, तो क्या होता है 90 प्लस थर्ड कोण का हाफ होता है जी, 90 प्लस क्या होता है थर्ड कोण का हाफ। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ना सवाल में जो है निकाल लो पहले, ये वाला 20 डिग्री आएगा, 9 7 16 160 डिग्री, तो ये वाला 20 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि त्रिभुज का मान 180, 90 प्लस थर्ड कोण का हाफ, किसी त्रिभुज के ये बराबर का सेंस होता है जब किसी त्रिभुज के 2 अंतः कोण के समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 प्लस थर्ड कोण का हाफ, वही फिगर ना हो गया। तो ये बोलिए काट दो ना यार, 10 तो 90 कितना हो जाएगा
9 1 10 100 डिग्री। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं अब अगला सवाल पे। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। एक चक्रीय चतुर्भुज कहता है ABCD में, ध्यान दीजिएगा, एक इकड़ा में है ना, ये भी वृत्त के केंद्र से गुजरता है। कर मतलब है ये वृत्त का व्यास समझो ना, AB, ये हो गया तुम्हारा C, तो ये हो गया D। अब कहता है सबसे पहले देखो इसको मिला यहाँ पे, यही कह भी रहा है, तो कहता है BCD का मान 120 है। देखो BCD ये वाला मान क्या दिया हुआ 100, तो ADB, हाँ इसीलिए ये वाला तुमसे पूछा। देखो इतना घुमाने का आवश्यकता नहीं था। इसका जब पूछा यार तो ये व्यास से तय अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो सीधे बोलो ना कि कै डिग्री हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखो हम आते हैं अगला सवाल पे। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त का त्रिज्या, अरे यार परिवृत्त याद है का, और अंतःवृत्त का त्रिज्या, परि का क्या होता है जी, a/√3 होता है, और अंतः एक आधा होता है, a/2√3। काट दो ना, क्रॉस गुना करो यार, क्या आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगा। सही है। चलिए हम लोग आते हैं, अब हमारा आखिरी सवाल होगा, एकदम आपका आखिरी और अंतिम सवाल है। ध्यान से समझिएगा। सवाल में क्या कहता है जी कि ABC का केंद्रक जी है। देखो केंद्रक जैसे ही कह दिया तुम समझ जाओ, क्या समझेगा कि ये माध्यिका वाला बात कह रहा है। केंद्रक कहता है यहाँ से यहाँ मिलाओ, यहाँ से यहाँ मिलाओ, ये जी है। अब कहता है ना सवाल में ABC का मान दिया हुआ है 72, क्या त्रिभुज ABC 72, हाँ जी देखो ABC का क्षेत्रफल दिया है 72 वर्ग यूनिट मैंने एरिया है तो स्क्वायर में ना आएगा जी, वर्ग में दिया है। तो कहता है कि BGC का क्या होगा। देखो यार BGC का, तो ये पूरा का 1/3 ना है जी, सिंपल सा बात है। तो BGC का क्षेत्रफल जो होगा वो 72 का 24 वर्ग यूनिट जो भी है। क्लियर है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए ये कैसे हुआ, तो पता है कि ये समबाहु त्रिभुज तो बराबर तो 3 भाग में कर दिए हैं, 6 भाग में करते तो 2 भाग होता। क्लियर है। 12 6 72, 6 दूनी इसी 12 दूनी 24 हो जाता। चलिए ऐसे ही हम लोग 3 भाग में, जैसे देखो तुम अगर माध्यिका को बना देता तो ठीक है 72 में होगा 6 भाग, 12 भाग होता सबका, तो ये 2 भाग होता था, 12 दूनी 24 ना हो जाता। अब ऐसे हम 3 भाग में कर दिए तो एक के बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उम्मीद करते हैं कि पार्ट 10 प्रैक्टिस वाला वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में आया अपने दोस्तों को मित्रों को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो वायरल हो जाए, मिलियन बिलियन में पहुँचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।